नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ समय से सुंदरकांड की चर्चा हम लोग कर रहे थे और जैसा कि आप जानते हैं सुंदरकांड में हनुमान जी का चरित्र विशेष रूप से वर्णित है। तो हम लोग श्री हनुमंत लाल जी के चरित्र और उनके स्वरूप से लेकर के उनके भक्ति के भाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। पिछले भाग में मैंने आपसे निवेदन किया था कि हनुमान जी किस तरह से मां सीता की खोज के बाद रावण को उपदेश देते हैं और वापस प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं। रामचरितमानस की हर चौपाई अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। हर प्रसंग अपने आप में बड़ा अलौकिक है। हनुमान जी की बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारे उनके चरित्र के अद्भुत दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। अब आप देखिए, हनुमान जी भगवान राम का संदेश माता जानकी को देते हैं, माता जानकी का संदेश भगवान राम को देते हैं। दोनों को संदेश पहुंचा रहे हैं। दोनों की स्थिति बड़ी विचित्र है और भगवान की जो स्थिति है, माता जानकी की जो स्थिति है, उसके अनुरूप वो संदेश सुनाते हैं। संदेश देना एक अलग बात है, लेकिन किसको किस ढंग से कौन सी बात कहनी चाहिए ताकि उसका प्रभाव पड़े, ये हनुमान जी की अद्भुत विशेषता है। इसलिए उन्हें ज्ञानी नामक ग्रगण्यम कहा गया। जब जैसी आवश्यकता होती है वैसा संदेश, वैसा उपदेश, वैसा वो वर्णन करते हैं। अब देखिए, आप सुग्रीव जी की अगर हम बात करें, आप सब जानते हैं सुग्रीव जी को राजपाट मिला, बाली का वध हुआ, पत्नी मिली, राज्य मिला, और जहां धन संपदा आती है, जहां सुख ऐश्वर्य आता है, वहां आदमी भगवान को भूल जाता है। हमारे संतों ने भी कहा है, सुख के माथे सल पड़े, नाम हृदय ते जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। सुख में आदमी भगवान को भूल जाता है, दुख में आदमी भगवान को याद करता है। अगर आप कहीं सड़क पर जा रहे, कहीं आप जा रहे जंगल में और अचानक पांव में कांटा लग जाए, कांटा लगना पीड़ा होना है, और जैसे ही कांटा लगने से पीड़ा होगी, आपके मुंह से पहला शब्द क्या निकलेगा? हाय राम, यानी राम का नाम मुख से निकला। और अगर आप किसी के घर जाएं, नरम नरम डंडलप के गद्दे पर अगर आपको कहे बैठिए, और जैसे ही आप उस आरामदेह गद्दे पर बैठेंगे, आपके मुंह से हाय राम नहीं निकलेगा, फिर तो निकलेगा आहा। ये प्रकृति है। आदमी या तो दुख में भगवान को याद करता है,
या फिर आदमी भय से भगवान को याद करता है। हमारे दर्शन में स्वर्ग और नरक का वर्णन क्यों किया गया? नरक माने भय। नरक का वर्णन इसलिए किया गया ताकि आदमी बुरे कर्मों से भयभीत हो, बचे, कि अगर मैंने बुरे कर्म किए तो ऐसे कष्ट मुझे झेलने होंगे। ये भय आदमी को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अब सुग्रीव जी राम काज को भूल गए। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, भय दिखाय ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। भगवान राम भी कहते हैं कि लक्ष्मण, सुग्रीव को केवल भय दिखा करके ले आना। और इधर हनुमान जी, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, और पावक साखी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। हनुमान जी ने सुग्रीव और राम की मित्रता कराई, लेकिन जब सुग्रीव राम काज को भूल गए तब बोले, सुन सुग्रीव परम भय माना। हनुमान जी ने ऐसा कुछ कहा कि सुग्रीव जी भय के मारे थर थर कांपने लगे और वो भयभीत हुए। तभी राम काज के लिए तत्पर हुए और उन्होंने वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। तो ये सुग्रीव जी के लिए जरूरी था भयभीत करना। लेकिन विभीषण जी का मामला उल्टा है, क्योंकि विभीषण जी तो पहले ही भयभीत है। वो स्वयं कहते हैं, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, और जिम दसनन महु जीव बिचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा डरते डरते रहती है, मैं उसी तरह से लंका नगरी में डरते डरते रहता हूं। तो ये तो पहले से डरे हुए। अच्छा, डरे हुए को अगर और डराओगे तो बेचारे का हार्ट फेल हो जाएगा। अगर डरे हुए को और डराओगे और हार्ट फेल नहीं भी होगा तो उसकी सोचने विचारने की क्षमता नष्ट हो जाएगी, उसका मस्तिष्क काम नहीं करेगा। तो जब विभीषण जी के सामने भगवान का संदेश लेकर के या माता जानकी की खोज में जब पहुंचे विभीषण जी के पास में, तब कैसे? गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल कर पुलक मन मगन सुमरि गुण ग्राम। देखिए आप कैसे सुनाई उन्होंने कथा, कैसे उन्होंने संदेश दिया, कैसी वाणी का प्रयोग उन्होंने किया। बोले, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुण ग्राम। मन पुलकित हो गया, जो अंदर का भय था वो समाप्त हो गया, और भीतर आत्मविश्वास पैदा हुआ। और इसी आत्मविश्वास के बल पर आपने देखा होगा, जिन विभीषण जी की ये स्थिति थी कि वो कहते हैं, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन महु जीव बिचारी। मैं डरते डरते रहता हूं, अपनी कुटिया से, अपने भवन से कभी वो बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन जैसे हनुमान जी ने उन्हें उपदेश दिया, उन्हें कथा सुनाई, वही विभीषण जी बाद में रावण के दरबार में जाकर के कहते हैं, रावण का विरोध करते हुए कहते हैं कि नीति विरोधन मारहि दूता। ये विभीषण जी में आत्मबल आया, किसके कारण? हनुमान जी के कारण। तो जो सुख में भूल जाता है राम को, उसको भयभीत भी करते हैं, और जो रावण से भयभीत है उसको भय मुक्त भी करते हैं।
जहां जैसी परिस्थिति हो वैसा वो करती है। अब सीता जी की स्थिति देखिए। मां सीता का रावण ने अपहरण किया। अशोक वाटिका में सीता जी बैठी है। निशाचरनियां चारों तरफ घूम रही हैं। प्रतिपल प्रतिक्षण सीता जी को डराने का प्रयास कर रही है। रावण का आदेश भी यही था कि तुम किसी तरह डरा करके सीता को मेरी तरफ झुकने के लिए विवश कर दो। मां सीता की स्थिति कैसी थी कि वो अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती है कि तुम मुझे अग्नि दे दो जिससे कि मैं जल करके भस्म हो जाऊं। यानी जीना दुश्मन हो गया। अब प्राण व्याकुल है। मां सीता अब जीवित रहना नहीं चाहती, सीधे शब्दों में कहा जाए। और उस समय हनुमान जी वहां पहुंचे। तुलसीदास जी लिखते, रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का सारा दुख भाग गया, क्योंकि ऐसे समय में ऐसा ही वचन कहना था जिससे दुख भाग जाए। क्योंकि सीता जी उस समय दुख के सागर में डूब रही है। उन्हें लगता है कि अब मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। उस समय ऐसे वचन की परम आवश्यकता थी जिससे कि उनका दुख मिटे और एक जीने की आशा उम्मीद जगी। और वही हुआ। जो सीता जी अशोक वृक्ष से अग्नि मांगकर चाहती थी मैं अभी इसी समय देह त्याग दूं, वही सीता जी हनुमान जी को जाते समय कहती है, बोले मास दिवस महु नाथ न आवा। यानी 1 महीने का समय दे रही है सीता जी। इतना उनके अंदर आत्मबल आया, इतना उनके अंदर विश्वास जगा, उनका दुख समाप्त हुआ। तो 1 महीना कम से कम वो कहते हैं कि 1 महीना मैं प्रतीक्षा कर सकती हूं। ये हनुमान जी की वाणी का प्रताप है। अच्छा, दूसरी तरफ राम जी को देखिए। यही हनुमान जी जब राम जी के पास गए, देखिए सीता जी को उन्होंने जब संदेश दिया तो सीता का सारा दुख भाग गया। अब दूसरी तरफ राम जी के पास गए, सीता जी से विदा लेकर के मां जानकी की खोज करके प्रभु राम के पास गए। अच्छा, भगवान राम का चरित्र कैसा है? बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। ये सीता हरण के बाद का वर्णन है। सीता जी का हरण हो गया, लेकिन उसके बाद भी भगवान राम कैसे हैं? बोले बैठे परम प्रसन्न कृपाला, बड़े प्रसन्न हैं। और कहत अनुज सन कथा रसाला, रसपूर्ण कथा कर रहे हैं। तो भाई जो प्रसन्न होगा, जो रस भरी बातें करेगा, वो तो अपनी मस्ती में उसको उतावलापन नहीं आ सकता। और हनुमान जी चाहते थे प्रभु राम जल्दी से लंका की ओर कूच करे और रावण का वध करके सीता का दुख हरे। तो राम जी को कथा सुनाई, राम जी को उन्होंने वचन सुनाए। तब कैसे सुनाए? बोले सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नहीं रहा। भगवान राम के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवान राम के आंखों में आंसू छलक आए। तो जब जैसी आवश्यकता होती है वैसा वो वर्णन करते हैं, वैसा वो कथा सुनाते हैं, वैसा शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो दुखी है उसको सुख देते हैं, और जो सुख में मग्न है उसको रुला करके प्रेरित करते हैं कि अब आपको विलंब नहीं करना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी ने जब संदेशा दिया तो बाद में तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन को आयुष दीजिए।
अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत रावण का वध करना है, तुरंत लंका की ओर चढ़ाई करनी है। तो हनुमान जी के चरित्र की बड़ी अद्भुत विशेषता है, किसके सामने किस शब्द का प्रयोग करना है, किस तरह से वचन करना है, किस तरह से कथा सुनानी है, ताकि, और इसलिए हनुमान जी इतने पारंगत हैं क्योंकि हनुमान जी को आप जानते हैं वो है शंकर के अवतार, रुद्रावतार हनुमान जी माने गए हैं। और आप जानते हैं बहुत सारे गुण जो जीवन में आते हैं वो हमारे जीवन में जन्म जन्मांतर के आते हैं, ऐसा हमारी यह मान्यता है। तो हनुमान जी शंकर के अवतार हैं और उनका ये गुण जन्म जन्मांतर से, यानी इसके पूर्व भगवान शंकर भी कथा करते थे और अद्भुत कथा करते थे। भगवान शंकर की कथा तो बड़ी अद्भुत, तुलसीदास जी शंकर जी की कथा का वर्णन भी करते हैं। बोले अपर हेत सुन सेल कुमारी और कहो विचित्र कथा विस्तारी, वो कथा सुनाते हैं। और सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर, वो कथा सुंदर सुनाते। और राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी, ये भगवान शंकर की कथा करने के कई प्रमाण मिलते हैं। तो अब शंकर जी कथा करते हैं तो उनके अवतार हनुमान जी भी कथा करते हैं, और ये कथा उनकी अलग अलग भाव से, कहीं रुलाते हैं, कहीं हंसाते हैं, कहीं भयभीत करते हैं, तो कहीं भय मुक्त करते हैं। ये हनुमान जी की कथा, ये हनुमान जी की वाणी, ये हनुमान जी के शब्दों की विशेषता है। तो हनुमान जी के चरित्र का बड़ा अद्भुत स्वरूप हमें देखने को मिलता है सुंदरकांड के अंदर। अब थोड़ा सा हम कथा में भी आगे बढ़े। हनुमान जी ने रावण को उपदेश दिया, लेकिन रावण ने हनुमान जी के वचनों को नहीं सुना। इतना ही नहीं, मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, विभीषण जी रावण को समझाते हैं, मंदोदरी रावण को समझाती है, लेकिन किसी की रावण सुनने को तैयार नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, और राज धर्म तन तीन कर होय वेग ही नाश। तीन के लिए उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही है। सचिव वेद गुरु तीन जो, हमारा सचिव यानी जो परम सहयोगी हमारा है, जो सबसे ज्यादा निकट हमारे रहता है, वेद यानी डॉक्टर, और गुरु अगर वो सच बोलने की बजाय केवल प्रिय वचन बोलेगा, डॉक्टर अगर मरीज को खुश करने के लिए प्रिय वचन कहे, अरे तुमको कोई बीमारी नहीं है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम तो सब कुछ खाओ पियो मौज करो, तो बताइए मरीज के लिए घातक होगा कि नहीं होगा। गुरु अगर सही सलाह न दे, गुरु अगर सत्य की बात न बताए, कहाँ तुम गलत हो अपने शिष्य को न बताए, और केवल उसको प्रसन्न करने के लिए चापलूसी करे, और बस जो वो कर रहा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है ऐसा अगर करेगा, और सचिव भी अगर इस तरह का चापलूस हो, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय वेग ही नाश। रावण के साथ वही हुआ। रावण के चारों तरफ कौन थे? चापलूस प्रवृत्ति वाले, और जिसने सत्य बोलने का प्रयास किया माल्यवंत ने, उसको लात मारकर भगा दिया। विभीषण ने कहा कि आप
राम से शत्रुता न करें, आप सीता जी को वापस लौटा दें। राम सत्य संकल्प प्रभु, प्रभु राम के परमपिता परमेश्वर हैं। तो रावण ने उसको, विभीषण जी को भी लात मारकर भगा दिया। जब अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो व्यक्ति अपने हितैषी को अपना दुश्मन मानने लगता है। जो सत्य बोल रहा है, जो आपको सही मार्ग बता रहा है, वो हमें दुश्मन दिखाई देने लगता है, और जो हमारे आसपास चापलूसी करते हैं वो हमारे हितकर दिखाई देने लगते हैं। और अगर ऐसा है तो निश्चित मानिए आदमी का पतन होगा, सर्वनाश होगा, और वही रावण का हुआ है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के इस प्रसंग के माध्यम से संपूर्ण समाज को संदेश दिया है। ये केवल एक रावण की नहीं, संपूर्ण समाज के लिए संदेश दिया है। याद रखिए, अपने बारे में अगर आपको कोई नेक सलाह देता है, चाहे वो कटु वाणी लग रही है, अगर कोई हमारी बुराइयों को हमें दिखाता है, तो उसकी बात पर विचार करना चाहिए, उसकी बात से शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे दर्पण में आप देखते हैं अपना चेहरा, और अगर आपको चेहरे पे कोई गंदगी दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? गंदगी साफ करनी चाहिए कि दर्पण को तोड़ के फेंकना चाहिए? दर्पण को तोड़ने से आपकी गंदगी नहीं मिटने वाली है, आपके चेहरे का दाग नहीं ठीक होने वाला है। दर्पण को तो धन्यवाद देना चाहिए कि उसने आपको दिखा दिया कि आपका चेहरा गंदा है, वरना आपको पता भी नहीं चलता। विभीषण जी ने जब बताया कि देखो ये साक्षात प्रभु राम हैं, इनसे आप शत्रुता मत करिए, और भगवान राम बड़े दीन वत्सल हैं, वो जरूर आपको आपके अपराधों को क्षमा करके आपको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन चेहरे की गंदगी मिटाने की बजाय रावण ने कांच तोड़ना ठीक समझा। जिसने भी, यहां तक कि अपनी पत्नी मंदोदरी ने भी कहा, तो मंदोदरी को भी दुत्कार दिया रावण ने, और यही रावण के पतन का कारण बना, यही रावण के सर्वनाश का कारण बना। अब भगवान राम सेना सहित पहुंच गए समुद्र के किनारे। हम सुंदरकांड के अंतिम पड़ाव की ओर है। भगवान राम समुद्र तट पर पहुंचे, सामने विशालकाय समुद्र है। उसी समय एक घटना घटी। विभीषण जी आए, रावण ने लात मारी तो विभीषण जी राम की शरण में आए। अब जब विभीषण जी शरण में आए, सुग्रीव जी ने कहा, भेद हमार लेन सठ आवा, राखी बांध मोहि अस भावा। ये रावण का भाई है, हो सकता है ये हमारा भेद लेने के लिए आया हो, इसलिए इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नीति कहती है शत्रु पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे बंदी बनाकर रख दिया जाए, बांध दिया जाए, यानी बंदी बना लिया जाए। लेकिन भगवान राम का चरित्र बड़ा अलौकिक है। भगवान राम सबको इतने सहज भाव से समझाते हैं, किसी के वचन को ठुकराते भी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान राम अपने सिद्धांत पर कायम रहते हैं। अब जब सुग्रीव जी ने कहा, देखिए सुग्रीव जी राम के मित्र बन चुके हैं,
सुग्रीव जी ने सीता की खोज के लिए बानर दल भेजे हैं, बानर सेना साथ में है, समुद्र तट पर आ गए हैं, तो भरोसा किस पर होना चाहिए? सुग्रीव जी पर होना चाहिए। लेकिन भगवान राम ने सुग्रीव की बात बड़े प्रेम से उन्होंने क्या कहा? बोले सखा नीति तुम नीक विचारी। हे मित्र, नीति की बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है, बहुत सही है, नीति यही कहती है, विश्वास नहीं करना चाहिए दुश्मन के भाई पर। यानी सुग्रीव का तिरस्कार भी नहीं किया, सुग्रीव जी को यह भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं कहा। बोले बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन बात यह है कि ये शरणागत आया है और मैं किसी शरण में आए हुए को त्यागता नहीं हूं। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं शरण में आए हुए को नहीं त्यागता। हनुमान जी तुरंत बोले शरणागत वत्सल भगवाना। भगवान शरणागत है। बड़ी सुंदरता के साथ, बड़ी युक्ति के साथ उन्होंने सुग्रीव जी की नीति का सम्मान भी किया, लेकिन किया वही जो राम का जीवन का दर्शन है, शरणागत वत्सल भगवान। और सुग्रीव जी को विश्वास भी दिलाया, आप चिंता मत करिए, जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनो निमिष महु तेती। जगत के जितने निशाचर हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, लक्ष्मण एक चुटकी के अंदर, एक निमिष के अंदर सबका संहार करने में समर्थ है, आप चिंता मत करिए। तो भगवान राम के चरित्र का बड़ा विचित्र स्वरूप है। अच्छा, एक और बात आप देखिए, यहां सुग्रीव जी ने नीति की बात कही तो राम ने उसे टाल दिया। अब उसके बाद देखिए, विभीषण जी अब आ गए राम के पास में, विभीषण जी को शरण दे दी भगवान राम ने। अब समुद्र पार करना है, तो विभीषण जी भगवान राम से कहते हैं, जदपि तदपि नीति ऐसे गाई, विनय करें सागर सन जाई। आप सागर से विनती करिए, प्रार्थना करिए, वो रास्ता दे दे, ताकि बानर सेना सहित हम सब प्रस्थान करके लंका पहुंच सके। अब जैसे विभीषण जी ने ये कहा, तुरंत सखा कही तुम नीक उपाई। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, सखा कही तुम नीक उपाई, करी देव जो होई सहाय। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, यानी सुग्रीव जी ने जो नीति की बात कही थी वो भगवान राम ने टाल दी, लेकिन विभीषण जी ने जब एक प्रस्ताव रखा कि सागर से प्रार्थना करें, तो भगवान राम ने तुरंत स्वीकार कर लिया। और मजे की बात यह है कि जैसे ही विभीषण जी की बात भगवान ने मानी, तुलसीदास जी लिखते हैं, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी ने विरोध किया, ये ठीक नहीं है, क्या है प्रार्थना, देव देव आलसी पुकारा, हम प्रार्थना ही प्रार्थना करते रहेंगे, हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, एक धनुष से समुद्र के अंदर से रास्ता निकाल लेंगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। अब फिर भी भगवान राम ने लक्ष्मण जी की बात न मानी और विभीषण जी की बात मानी। आप सोचिए, जो लक्ष्मण जी बचपन से लेकर आज तक राम की सेवा में लगातार, जिन लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी को, राजपाट को, सुख को त्यागा राम की सेवा के लिए, और आज लक्ष्मण जी अगर कुछ कह रहे हैं तो भगवान लक्ष्मण जी की बात नहीं बल्कि विभीषण की बात मान रहे हैं। क्यों? एक विश्वास पैदा करने के लिए। विभीषण जी अभी अभी शरणागत हुए, रावण के भाई हैं,
भगवान राम ने सोचा अगर मैंने इस समय विभीषण जी की बात नहीं मानी तो उनको ऐसा प्रतीत होगा कि राम ने मुझे शरण में तो ले लिया पर मुझ पर विश्वास नहीं किया। इसलिए भगवान राम ने विभीषण जी की बात मानी। लेकिन विनय न मानत जलदि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। जब 3 दिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान राम ने कहा बिना भय के प्रीत होने वाली नहीं है। अस्कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण जी की तरफ देखकर भगवान राम ने कहा अब ठीक है ना। यानी विभीषण जी को भी प्रसन्न रख लिया कि तुम्हारी बात मैंने मानी, 3 दिन तक मैंने प्रार्थना करी, और लक्ष्मण जी को भी प्रसन्न रख दिया कि देखो आखिर में मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुम जैसा चाहते थे वैसा ही मैं करूंगा, मैंने धनुष उठा लिया। ये भगवान राम है, सबको प्रेम, सबके प्रति विश्वास, और यही राम की नीति रावण विजय का मूल कारण है। राम का चरित्र अपने आप में बड़ा अद्भुत है। चर्चाएं बहुत सारी हैं लेकिन अभी समय हो रहा है, आगे की चर्चा हम और आगे करेंगे। सुंदरकांड की चर्चा तो यहाँ पूर्ण हो रही है। आने वाले दिनों में लंका कांड, उत्तरकांड की चर्चा भी हम लोग करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।